अगर मैं आपसे पूछूं कि पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, हिस्टोरिसिज्म, प्रैग्मैटिज्म, इन सभी क्रिटिकल अप्रोचेस के बीच, पॉलिटिकल साइंस में मौजूद इन सभी क्रिटिकल अप्रोचेस के बीच क्या कॉमन है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब यहां होना चाहिए कि ये सभी क्रिटिकल अप्रोचेस एंटी फाउंडेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल दीज क्रिटिकल अप्रोचेस आर एंटी फाउंडेशनलिस्ट इन नेचर। इन सभी में जो कॉमन है वो है एंटी फाउंडेशनलिज्म। अब सवाल है कि एंटी फाउंडेशनलिज्म क्या होता है? व्हाट इज एंटी फाउंडेशनलिज्म? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो टुडे। देखिए, जब भी हम किसी थियरी, किसी कॉन्सेप्ट, किसी फिलॉसफी या किसी भी बॉडी ऑफ नॉलेज को बिल्ड करते हैं, तब हम चाहते हैं कि हमारी थियरी, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो फिलॉसफी है, इन सभी का एक स्टार्टिंग पॉइंट हो, एक बेस लाइन हो, एक फाउंडेशन हो। और ये जो फाउंडेशन है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो बेस लाइन है, ये फाउंडेशन कुछ ऐसे आइडियाज, कुछ ऐसे लॉज, कुछ ऐसे असम्पशंस से मिलकर बना हो जिन आइडियाज, जिन लॉज, जिन असम्पशंस को ब्रेक नहीं किया जा सकता, जिन आइडियाज, जिन लॉज, जिन असम्पशंस को हम चैलेंज नहीं कर सकते, जो एब्सोल्युटली सर्टन हो, एब्सोल्युटली ट्रू हो, एब्सोल्युटली वैलिड हो। इस तरह के फाउंडेशन, इस तरह के स्टार्टिंग पॉइंट, इस तरह के बेस लाइन के साथ ही हम किसी भी नॉलेज, किसी भी फिलॉसफी या थियरी या कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना शुरू करते हैं। ये एक ट्रेडिशनलिस्ट व्यू पॉइंट है। जितनी भी ट्रेडिशनल थियरीज हैं पॉलिटिकल साइंस में, जितनी भी ट्रेडिशनल थियरीज हैं, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, वे सभी इसी अप्रोच को अपनाती हैं। हर ट्रेडिशनल थियरी में आपको एक फाउंडेशन मिलेगा, एक फाउंडेशन जिसे उस थियरी, उस फिलॉसफी में फंडामेंटल माना जाएगा, जिसे ब्रेक नहीं किया जा सकता, जिसे हम एब्सोल्युटली सर्टन मानेंगे, यूनिवर्सली एप्लीकेबल मानेंगे। लेकिन एंटी फाउंडेशनलिज्म इस तरह के फाउंडेशन के होने की पॉसिबिलिटी को, किसी भी बॉडी ऑफ नॉलेज, किसी भी थियरी, किसी भी फिलॉसफी के तहत इस तरह के फाउंडेशन, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फाउंडेशन के होने की पॉसिबिलिटी को ही रिजेक्ट करता है। एंटी फाउंडेशनलिज्म कहता है कि हैविंग सच अ फाउंडेशन फॉर आवर नॉलेज, फॉर आवर थियरीज, आवर कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट पॉसिबल। अकॉर्डिंग टू एंटी फाउंडेशनलिज्म, नो नॉलेज, no philosophy, no theory, no assumption, no law is absolutely certain, absolutely universal. हम किसी भी बॉडी ऑफ नॉलेज के लिए एक सिक्योर, एक एब्सोल्यूट, एक परफेक्टली सर्टन फाउंडेशन को तैयार नहीं कर सकते। और ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के लिए नहीं, दिस आर्ग्यूमेंट इज वैलिड फॉर ऑल द सोशल साइंसेज एंड ऑल्सो फॉर द नेचुरल साइंसेज। सोशल साइंसेज में भी एंटी फाउंडेशनलिज्म का ये आर्ग्यूमेंट एप्लीकेबल है, नेचुरल साइंसेज में भी एंटी फाउंडेशनलिज्म का ये आर्ग्यूमेंट एप्लीकेबल है। आप नेचुरल साइंसेज में फिजिक्स के एग्जाम्पल को ले सकते हैं। फिजिक्स के जो फंडामेंटल लॉज हैं, इवन दीज लॉज आर नॉट कंप्लीटली, एब्सोल्युटली सर्टन एंड अनब्रेकेबल। थियोरेटिकली ये प्रूव हो चुका है कि यूनिवर्स में कई ऐसे प्लेसेस हैं जहां फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज भी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एट द सेंटर ऑफ अ ब्लैक होल, सिंगुलैरिटी, ब्लैक होल के सेंटर में फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज भी ब्रेक हो जाते हैं। तो अगर फिजिक्स के लॉज, द लॉज ऑफ फिजिक्स, द यूनिवर्सल लॉज ऑफ फिजिक्स, अगर ये भी पूरी तरह से सर्टन नहीं हो सकते, पूरी तरह से एब्सोल्युटली अनब्रेकेबल नहीं हो सकते, तो फिर आप पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल फिलॉसफी में इस तरह के सर्टन अनब्रेकेबल फाउंडेशंस की बात कैसे कर सकते हैं? लेकिन अगर हम एंटी फाउंडेशनलिज्म के इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करें, अगर हम इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करें, तो क्या हमारा कंक्लूजन ये होगा कि कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी सर्टन नहीं है, तो हम नॉलेज को जनरेट ही ना करें, नॉलेज को क्रिएट ही ना करें, थियरीज, कॉन्सेप्ट्स, फिलॉसफीज को हम बिल्ड ही ना करें? इज दिस द कंक्लूजन ऑफ एंटी फाउंडेशनलिज्म, दैट वी आर नॉट सपोज टू build knowledge or theories or concepts or philosophies, because these knowledge, these theories, these concepts and philosophies, they cannot have a firm, solid, unbreakable foundation? Answer is no. एंटी फाउंडेशनलिज्म ये नहीं कहता। एंटी फाउंडेशनलिज्म से जुड़े एक थिंकर है रिचर्ड रोटी, जिन्हें प्रैग्मैटिज्म का भी प्रोपोनेंट माना जाता है। प्रैग्मैटिज्म इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एंटी फाउंडेशनलिज्म। रिचर्ड रोटी कहते हैं कि हमें बस ये इंश्योर करना है कि हम अपने नॉलेज, अपने थियरीज, अपनी फिलॉसफी, जिन भी नॉलेज, जिन भी थियरीज और फिलॉसफी को हम बिल्ड करते हैं, हम इन बॉडी ऑफ नॉलेज के लिए, इन थियरीज एंड फिलॉसफीज के लिए एक फिक्स्ड यूनिवर्सल फाउंडेशन को सर्च ना करें। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड रोटी, एक थियरी, एक बॉडी ऑफ नॉलेज या एक फिलॉसफी की इंपॉर्टेंस, वैलिडिटी इस बात पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए कि क्या वो थियरी यूनिवर्सली एप्लीकेबल है या नहीं, या क्या किसी फर्म फाउंडेशन पर वो थियरी, वो फिलॉसफी बेस्ड है या नहीं। इन फैक्टर्स के ऊपर एक थियरी या एक फिलॉसफी की इंपॉर्टेंस और वैलिडिटी बेस्ड नहीं होनी चाहिए। इसके विपरीत
एक थियरी, एक फिलॉसफी, एक बॉडी ऑफ नॉलेज की यूटिलिटी, उसकी इंपॉर्टेंस इस बात पर डिपेंड करनी चाहिए कि क्या जिस वर्क को परफॉर्म करने के लिए, जिस जिस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उस पर्टिकुलर थियरी को बिल्ड किया गया, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या बॉडी ऑफ नॉलेज को बिल्ड किया गया, क्या वो थियरी, क्या वो कॉन्सेप्ट, क्या वो बॉडी ऑफ नॉलेज अपने वर्क को परफॉर्म कर रहा है, सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है, अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है या नहीं। दिस शुड बी द बेसिस for judging the validity and the utility of a particular theory or a particular philosophy. इस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट को ही प्रैग्मेटिज्म भी कहते हैं। प्रैग्मेटिज्म के तहत यही कहा जाता है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हमने एक थियरी को बिल्ड किया, एक कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया, क्या वो कॉन्सेप्ट वर्क करता है, जिस काम के लिए हमने उस कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया, उस थियरी को बिल्ड किया, क्या वो कॉन्सेप्ट, वो थियरी उस वर्क को परफॉर्म करता है? अगर हाँ, तो फिर वो थियरी, वो कॉन्सेप्ट वैलिड होगा। We are not concerned about whether that theory or that concept is based on some certain foundation or not. यहां पर हम इन चीजों को लेकर कंसर्न नहीं होंगे। हम इस बात को लेकर भी कंसर्न नहीं होंगे कि जो फिलॉसफी है या जो थियरी है या जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है या नहीं। हमारा कंसर्न यहां सिर्फ इस बात तक लिमिटेड होगा कि क्या उस थियरी में, क्या उस कॉन्सेप्ट, उस फिलॉसफी में वर्क करने की एबिलिटी है या नहीं। इज इट वर्केबल और नॉट? So the ability to be useful, the ability to be workable, this should be the only test for the validity of any theory, any philosophy, or any body of knowledge. This is what anti-foundationalism says. I hope the concept, the idea of anti-foundationalism is clear to you. Now, if you want to understand more such topics of political science in a clear, conceptual manner, अगर आप political science के सभी topics को इस तरह से conceptual तरीके से समझना चाहते हैं, सभी topics के ऊपर एक conceptual clarity attain करना चाहते हैं, then you can consider joining in our political science online course. Political science में कंडक्ट किए जाने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, पर्टिकुलरली यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस पेपर 2, सीयूईटी पीजी इन पॉलिटिकल साइंस, और भी पॉलिटिकल साइंस के जितने भी एग्जाम्स हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए, उन सभी एग्जाम्स में पॉलिटिकल साइंस के जो सिलेबस कवर किए जाते हैं, उस सिलेबस के ऊपर हमने पॉलिटिकल साइंस का एक 10 यूनिट का कोर्स तैयार किया है। In this course, we are covering all the 10 units of political science, the entire syllabus of political science. इस कोर्स में आपको 600 से भी अधिक exhaustive detailed video lectures मिलेंगे. More than 5000 pages of downloadable PDF note is what you get in this course. इसके अलावा और भी कई facilities हैं जो कि आपको इस कोर्स के अंतर्गत मिलते हैं। तो अगर आप इस कोर्स के इन बेनिफिट्स को अवेल करना चाहते हैं, if you want this course to benefit you, help you in mastering the subject of political science, then you can join this course. और इस कोर्स में एनरोलमेंट के लिए, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।